अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैफ़े मदादर कैफ़े दुनिया। वेलकम सबका एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के ऊपर कि अभी कोई भी इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश में बैठा हुआ है और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब कतर में तलाश करना चाह रहा है तो उसे किस तरह से मिलेगी, कैसे मिलेगी। इस वीडियो को बनाने के लिए हमारे साथ है मौजूद है हमारे भाई जो कि पाकिस्तान से हैं। पहले इनका इंट्रो लेते हैं क्योंकि पिछली वीडियो में मैं इंट्रो लेना भूल गया था। तो कैसे हैं भाई, आपका क्या नाम है? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। कैसे हैं? क्या नाम है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि जो है ना आपने टाइम दिया। बहुत शुक्रिया सर आपका, जो आपने अच्छा लगा आपसे मिलके। तो मेरा नाम बेसिकली रहीम बख्श है और मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ। पाकिस्तान से जो है सिंध से, पर्टिकुलरली गम्बट सिटी से। अच्छा। और मेनली मैं वहाँ पे एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता था कराची में। 5 साल का मेरा एक्सपीरियंस है माशाल्लाह। और कतर में आए हुए मुझे तकरीबन 1 महीना हुआ है। और कतर में मैं यहाँ पे एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब कर रहा हूँ कमर्शियल बैंक बाकरा में। जी। और जहाँ पे मेरी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज अ जावा डेवलपर। एज जावा। यस। तो आप मेन जो लोगों का सबसे ज़्यादा सवाल होता है, आप भी कतर आने से पहले ये चीज़ सोच रहे होगे, आप कहीं ना कहीं सर्च भी कर रहे होगे, तभी आप मुझसे मिले हो, ठीक है जी। तो आपको बताइए कि क्या आपको बताना है, मैं क्या सवाल करने वाला हूँ। ठीक है। सबसे मेन चीज़ ये है कि कतर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का स्कोप अभी क्या लग रहा है आपका? यार देखें, आईटी का स्कोप ओवरऑल सबको नज़र आ रहा होगा कि दुनिया किस तरफ जा रही है। उसमें पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है और बहुत सारी फील्ड हैं। तो अगर हम कतर की भी स्पेसिफिकली बात करें तो भाई कतर में भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्कोप काफ़ी अच्छा है और बहुत सारी जॉब मार्केट है। जी। उसके लिए अगर आपको आना है कतर में किसी भी जो है ना मुल्क से, चाहे वो इंडिया हो, बांग्लादेश हो, कहीं से भी आना हो, तो उसके जो है ना 2-3 मेन चीज़ें हैं। एक तो आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई डिग्री हो यूनिवर्सिटी से, कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, आईटी हो, कंप्यूटर साइंस हो, कोई भी हो लेकिन उससे रिलेटेड हो। उसके अलावा आपके पास जो है ना 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो तो ये एड ऑन हो जाता है आपके लिए ना, ये अच्छी चीज़ हो जाती है। क्योंकि प्रेशर्स को नॉर्मली बाहर की कंपनी थोड़ा कम प्रेफर करती हैं एज कम्पेयर टू एक्सपीरियंस। तो 3 साल 4 साल अराउंड आपको एक्सपीरियंस है तो अच्छा है। आपको सर्च कैसे नहीं करनी है जॉब, इसके लिए सबसे पहला प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन। एक जो है ना प्रोफेशनल साइट है, सभी लोग जान रहे होंगे साइट को। सर हर कोई जो है नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कोई भी बंदा वो जानता है। वहाँ पे आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। जब से आप जो है ना मार्केट में काम कर रहे हैं अपने कंट्री में, तब से आपने अकाउंट क्रिएट करना है और वहाँ पे हर डिटेल आपकी डालनी है। लिंक्डइन आपके सीवी को रेप्लिकेट कर रहा होगा। एक तो आपकी सीवी होगी, दूसरा आपका लिंक्डइन होगा। वहाँ पे अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है। वहाँ से बैठ के उधर जो है ना आपने सर्च करना है भाई कतर में कौन सी कंपनीज़ हैं। कंपनीज़ के नाम के थ्रू आपने सर्च कर लिया, फिर उनके एचआर्स को आपने सर्च कर लिया, रिक्रूटर्स को सर्च कर लिया, उनसे कनेक्ट हुए, उनको आपने अपनी प्रोफाइल भेज दी, उनको जो है ना रिक्वेस्ट करी और फिर उनको आप फॉलो कर दें। वहाँ पे वो लोग पोस्ट करते हैं नॉर्मली। उसके अलावा 2-3 और वेबसाइट्स हैं, जैसे नौकरी गल्फ के नाम से एक वेबसाइट है, वो ओवरऑल पूरे गल्फ के लिए होती है। और एक वेबसाइट और है जो आपको बता दूं, कतर के हिसाब से जो सबसे बेस्ट मानी जाती है वो है मज़ाद कतर। आप भी जानते होंगे इस वेबसाइट को, ठीक है? यहाँ पर नाम आ रहा होगा, उसका ऐप भी आप जाके वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप वेबसाइट भी उनकी वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको रूम रेंट वगैरह से लेके सारी चीज़ें, हर चीज़ मिल सकती है। सेकंड हैंड अगर आपको मोबाइल भी चाहिए वो भी मिलेगा, जॉब भी मिल सकती है, प्लस आप वहाँ पे सीवी भी अपलोड कर सकते हैं। तो ये जो ना लिंक्डइन एक मेन प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा आपके पास नौकरी गल्फ, फाउंड इट, तो इस तरीके से काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपने अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है और कंटिन्यूसली आपने सर्च करना है। अगर आप स्पेसिफिकली मेरा केस लें कि मैं कैसे आया था, मैंने भी 2-3 महीने 4 महीने बैठ कर डेली बेसिस पे सर्च किया, जॉब हंटिंग करी। यह है आप पे टोटली आपका इंटरेस्ट कितना है। आपका इंटरेस्ट है तो आप उतना सर्च करोगे और आप लोगों को रीच करोगे, कंपनीज को रीच करोगे और अल्हम्दुलिल्लाह एट द एंड आपका अगर जो है ना इंटरेस्ट है तो आपका काम हो जाता है। कोई अच्छा, एक सवाल और भी, ऐसे लोग पूछ रहे थे एजेंट का सिस्टम। देखो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि एजेंट को मतलब उन लोगों की ज़रूरत पड़ती है जैसे कि जिनके पास डिग्री नहीं है, बिल्कुल ठीक है, जो नॉर्मल किसी भी जो जिनके जहन में रहता है मैं किसी भी काम कोई मिल जाए मैं वो काम कर लूँगा। ऐसे सोच वालों को एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जैसे माशाल्लाह से आप हैं, ठीक है, तो आपको क्या एजेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं। डायरेक्ट आप कंपनियों मतलब कंपनी की वेबसाइट पे जाओ, अपलोड करो, मज़ाद कतर टाइप से अपलोड करो, कंपनियाँ आपको खुद सर्च करती हैं, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस देखेंगी क्या है वगैरह वगैरह, तो आपको डायरेक्ट करेंगी और इसमें क्या आपके पैसे भी बचेंगे। बिल्कुल ऐसे ही, गलत पैसे आपके ज़ाया नहीं होंगे जो एजेंट के थ्रू में यहाँ पे जो है ना इस फील्ड में ना ये होता है कि यहाँ पे कोई भी एजेंट का सीन नहीं होता। आप खुद से जो है ना चीज़ें कर रहे होते हो,
आपके वो इंटरव्यूज़ लेते हैं वो वहाँ पे ही आपके कंट्री में होते हैं, उधर ही आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होता है, 1 हो 2 हो 3 हो, डिपेंड्स ऑन कंपनी के किस तरीके से वो लेके चल रहे हैं। और आपका सारा वीज़ा का खर्चा जो भी चीज़ें हैं सारी वो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, जो है ना आके आने तक यहाँ तक, और एक वीक का स्टे भी देते हैं। बाकी उसके अलावा आपकी जो भी सैलरी है वो भी आपकी जो है ना डिसाइड होती है उस पर। तो खैर ये तो पता चल गया अभी तक कि कैसे आए क्या होता है। तो अब आप ये बताएं मेन चीज़ कि कतर में आप बता सकते हैं आपकी सैलरी क्या मिल रही होगी स्टार्टिंग में फ्रेशर की? टू बी ऑनेस्ट मैं तो जो है ना अभी अपनी सैलरी नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको रेंज बता सकता हूँ कि क्या एक रेंज। तो नॉर्मली ना यहाँ पे ये होता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की वैसे नॉर्मली सैलरीज कुछ अच्छी होती हैं एज कम्पेयर टू अगर दूसरी फील्ड से तकरीबन। तो ये है कि अगर जो है ना 4-5 साल बंदे का एक्सपीरियंस है ना तो उसको 14,000 से लेके 20,000 तक। 4-5 साल आप बता रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान में 4-5 साल है, ये कतर में? नहीं इंडिया पाकिस्तान में। ये एक्सपीरियंस उधर का हो, जरूरी नहीं है कि आपको कतर में 4-5 साल है, मतलब आपको वहाँ पे टोटल आपका एक्सपीरियंस जो है ना वो भले इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है तो वो स्टार्ट होता है जो है ना 12,000 से 10,000 प्लस मान के चलो। 10,000 प्लस। क्या रूम वगैरह सिस्टम क्या रहता है खाने का? उसमें जो है ना यहाँ पे ये होता है कि ज़्यादातर कंपनीज 99% आपको सारी चीज़ें बस सैलरी में ही दे देती हैं, उसमें कोई रूम रेंट आपका नहीं होता, कोई आपका अकोमोडेशन, वो आपके ऊपर आप किस तरीके से। वो 10,000 से स्टार्ट होता है जाके 20,000 तक। वो फिर डिपेंड करता है आपका इंटरव्यू कितना अच्छा हुआ है, आगे वाली कंपनी कितनी अच्छी है, तो ये सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं और आप क्या मांग रहे हो उनसे, तो वो सारी नेगोशिएशन। और ये भी होता है कि वक्त पे आपका प्रमोशन भी होता रहता होगा यहाँ पे? ये चीज़ें थोड़ी कम होती हैं, लेकिन जो है ना अभी मैं खुद यहाँ पे मार्केट में मेरा पहला एक्सपीरियंस है, मुझे इतना आइडिया नहीं है कि प्रमोशन या इस तरीके की चीज़ें का क्या सीन होता है, लेकिन होता है ऑब्वियसली। और जैसे जैसे आप आगे चलते जाते हो 2 साल बाद 3 साल बाद थोड़ी सैलरी भी आपकी रिवाइज होती है, लेकिन नॉर्मली अच्छी सैलरी ही देते हैं आप जब आ रहे होते हैं तो। यानी आप जो इस टाइम वीडियो देख रहा है बंदा कतर या पाकिस्तान से या बांग्लादेश से, जहाँ जो हमारी ज़बान समझ रहा है, चाहे जिस कंट्री का अगर वो ये वीडियो देख रहा है, तो आप उससे ये क्या कहना चाहेंगे? क्या उसे कतर आना चाहिए, आप नई मुल्क में जॉब करनी चाहिए? यार देखें यहाँ पे जो है ना अगर हम इस कंट्री को कंपेयर करें अपने एशियन कंट्रीज़ के साथ, तो यहाँ पे चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं अगर आपको बाहर निकलना है। किस सेंस में बेहतर है? वहाँ पे हमारे पास टैक्स का सीन बहुत है, आपकी सैलरी पे काफ़ी सारा टैक्स डिडक्ट होता है, वो इंडिया में, पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा। इन्फ्लेशन आपकी काफ़ी ज़्यादा है, भले आपको हर साल आपका इंक्रीमेंट मिल रहा है, सैलरी आपकी कितनी भी बढ़ रही है, एट द एंड आपको कुछ बचता नहीं है। यहाँ पे एक ये सीन है कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो भाई आपका टैक्स फ्री सैलरी है, आपका जो है ना यहाँ पे इनकी इकोनॉमी काफ़ी अच्छी है, तो आप अगर अच्छे से भले खुद से ही रह रहे हो, आप रूम वगैरह खुद ले रहे हो, घर रह रहे हो, और सारी चीज़ें आपके काट कूट के जो है ना 20 to 30% सैलरी आपका खर्चा हो जाता है, बाकी आपको 70 to 80% जो है ना आपकी सेविंग्स वगैरह हो जाती हैं। तो अगर आपको जो है ना इस तरीके का सीन है तो बिल्कुल आप आ सकते हैं कतर। और टेक्नोलॉजी वाइज भी अभी काफ़ी ग्रो कर रहा है कतर, वर्ल्ड कप से पहले और वर्ल्ड कप के बाद के जो मामलात हैं वो तो हर कोई जानता है, चीज़ें हैं। इस समय मैं जाने कितनी वीडियोस बना चुका हूँ, बता चुका हूँ, तो ये तो सबको आइडिया होगा कि अभी जो है ना इनका क्या मामला चल रहे हैं कतर। तो मेरा यही होगा कि बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि बिल्कुल आ जाएँ यहाँ पे, एक्सप्लोर करें मार्केट को, यहाँ पे चीज़ें देखें, मज़ा आ रहा है। तो ठीक नहीं आ रहा है सही। और तो इस वीडियो में उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और समझ में आ गया होगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर का स्कोप क्या है कतर में और किस तरह से आए, ये भी आपको पता चल गया होगा। सैलरी वगैरह का भी एक आपको लमसम समझ में आ गया कि हाँ क्या रहता है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है। बिल्कुल, तो इतना समझ में आ गया, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। और अगर कुछ और सवालात होंगे तो आप ज़रूर इंस्टा आईडी आ रही होगी, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। और कुछ अगर आप आपके पास आइडियाज़ हैं नई वीडियो के लिए, वो भी आप वहाँ पे बता सकते हैं, अपनी राय शेयर कर सकते हैं। तो भाई से मिलकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप कहोगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए स्टार्टिंग कहाँ से करनी चाहिए, पढ़ाई कहाँ से, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आएगी। अगर आप कहोगे तो भाई से इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, वैसे तो होती रहेगी इंशाल्लाह, क्योंकि सोक अलवकरा के जस्ट सामने ही भाई रहते हैं। मैं एड्रेस बता दिया, आइए कवर, ठीक है। चलें फिर, अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू।